नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा के एग्जाम के लिए एक मुहिम चला रखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के पानीपत के सभी युद्धों को, जानेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, इस टॉपिक की मैंने अलग से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, पानीपत के युद्ध भाई। ठीक है, तो पानीपत के युद्धों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शुरुआत करते हैं आज के एग्जाम की। आप सभी को पता है कि पानीपत युद्धों के लिए जाना गया, मतलब पानीपत की अगर बात की जाए तो पानीपत के 3 युद्ध सबसे प्रमुख रहेंगे। उन युद्धों को जानेंगे, पानीपत के युद्ध। हाँ जी, पानीपत के युद्धों की अगर बात की जाए, सबसे पहले आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बहुत फेमस युद्ध रहेगा भाई। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था भाई। किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें कहते हैं बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी जो रहेगा, इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था। युद्ध में मारा गया था भाई। कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। और ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान रहेगा, एक ऐसा सुल्तान था ये जो कि मारा गया था। जो युद्ध स्थल पर क्या हुआ था भाई? मारा गया था। वो कौन रहेगा? इब्राहिम लोदी रहेगा। इस इब्राहिम लोदी की अगर बात की जाए, इसका मकबरा कहां रहेगा? तो इसका मकबरा पूछा जाता है बच्चा, भारत में कहां रहेगा? पानीपत में। हाँ जी, कहां रहेगा? पानीपत में रहेगा भाई। इब्राहिम लोदी की अगर बात की जाए, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां रहेगा? पानीपत में रहेगा। जो बाबर रहेगा, बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग किया था भाई। किस व्यक्ति ने किया था? बाबर ने किया था। और बाबर के 2 तोपची रहेंगे, एक तो अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा क्या रहेंगे? बाबर के 2 तोपची रहेंगे। जो युद्ध रहेगा वो तुगलमा नीति से लड़ा गया भारत का पहला युद्ध रहेगा। भारत का पहला युद्ध रहेगा। कौन सा युद्ध रहेगा? पानीपत का फर्स्ट युद्ध भाई। तुगलमा नीति से लड़ा गया भारत का पहला युद्ध रहेगा। कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने युद्ध जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाता है भाई? बाबर ने निर्माण करवाया काबुली बाग मस्जिद का। काबुली बाग मस्जिद बनवाई। और ये काबुली बाग मस्जिद इस बाबर ने कहां बनवाई थी भाई? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद बनवाई। और ये काबुली बाग मस्जिद कहां रहेगी? पानीपत में रहेगी काबुली बाग मस्जिद। और ये जो रहेगी, ये ब्लैक मार्बल से बनी है। ये ब्लैक मार्बल से बनी हुई है। कौन सी मस्जिद रहेगी? काबुली बाग मस्जिद रहेगी। कहां रहेगी? पानीपत में रहेगी। तो बाबर इस युद्ध में क्या होता है भाई? विजयी होता है। और बाबर की अगर बात की जाए तो बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। अली और मुस्तफा बाबर के क्या रहेंगे बच्चा? 2 तोपची रहेंगे। हाँ जी, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बाबर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो बाबर रहेगा, इसका जन्म हुआ था, इस बंदे का जन्म कब हुआ था भाई? 1483 में। 1483 में इस बंदे का जन्म होता है भाई। कहां हुआ था? फरंगना में। फरंगना नामक जगह पर इस बंदे का जन्म हुआ था। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसके पिता का नाम क्या रहेगा? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो रहेगा वो इसके पिता का नाम रहेगा। किसका? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात की जाए बाबर की, हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था।
1519 ईस्वी में किया था बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण, और ये किया था भाई यूसुफ जाई जाति पर। यूसुफ जाई जाति पर किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में, यूसुफ जाई जाति के खिलाफ किया था। किसने किया था? बाबर ने। बाबर की अगर हम बात करें, बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े भाई। कुल 4 युद्ध लड़े। किस बंदे ने? बाबर ने। हाँ जी, बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े थे भाई। जो सबसे पहला युद्ध था वो पानीपत का पहला युद्ध रहेगा, और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था भाई 1526 में। 1526 में हुआ। किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध रहेगा, हाँ जी, पानीपत का पहला युद्ध की अगर बात की जाए, बाबर की विजय हुई थी। और ये पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और बाबर की इसमें क्या हुई थी बच्चा? जीत हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं खानवा का युद्ध भाई। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। खानवा के युद्ध की अगर बात की जाए, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, और इसमें कौन विजयी रहा था? बाबर। नोट करके लिख लो। हाँ जी बच्चा, नोट करके लिखो। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। वो किस बंदे ने दिया था भाई? बाबर ने दिया था। राणा सांगा की अगर बात की जाए, राणा सांगा जो रहेगा वो बहुत ही बहादुर एक वीर सैनिक रहेगा भाई, एक वीर बहादुर राजा रहेगा। कौन? राणा सांगा। ठीक है, तो इस राणा सांगा के खिलाफ खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। हाँ जी बच्चे, किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था भाई, ये युद्ध हुआ था 1528 में। 1528 में युद्ध होता है, और किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय के बीच में हुआ था, और इसमें भी कौन विजय हुआ था? बाबर विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था भाई? बाबर विजय हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1529 ईस्वी में। 1529 में हुआ था भाई, और ये किसके बीच में हुआ था? हाँ जी बच्चा, ये बाबर वर्सेस अफगानों के बीच में। अफगानों के बीच में, किताबें अफगानों के बीच में दिखाती है कि बाबर वर्सेस अफगानों के बीच में हुआ था। और अफगान शासक कौन रहेगा? महमूद लोदी। कौन रहेगा भाई? महमूद लोदी रहेगा। और इसमें भी कौन विजय हुआ था? बाबर विजय हुआ था। हाँ जी, कौन विजय हुआ था भाई? बाबर विजय हुआ था। आप इन युद्धों को कैसे याद करोगे भाई? देखो, युद्धों की अगर बात की जाए, बाबर ने 1526 में पानी पिया। 1526 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध लड़ा भाई। 1527 में खाना खाया। 1529 में चल दिया, 1528 में चल दिया, और 1529 में घर गया, और 1530 में, हाँ जी बच्चा, 1530 में मर गया। 1530 में क्या हुआ भाई? मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। कब? 1530 में। तो 1526 में बाबर ने पानी पिया। 1527 में खाना खाया। खाना खाया से खानवा का युद्ध, और 1528 में चल दिया चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घर गया घाघरा का युद्ध, और 1530 में मर गया। तो मर गया भाई कौन? बाबर। और बाबर का मकबरा पूछा जाता है। इसका मकबरा कहां रहेगा?
काबुल अफगानिस्तान में। काबुल अफगानिस्तान में रहेगा भाई। बाबर की अगर बात की जाए, बाबर का मकबरा कहाँ रहेगा? काबुल अफगानिस्तान में। हाँ जी बच्चा, इस बाबर की अगर बात की जाए, जो बाबर रहेगा, बाबर ने 2 उपाधियां ली थी, एक तो गाजी की उपाधि और दूसरी कलंदर की उपाधि। हाँ जी, गाजी और कलंदर की उपाधि से कौन सम्मानित हुए थे, कौन नवाजे गए थे? वो बाबर रहेंगे, कलंदर और गाजी की उपाधि से। तो ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध रहेगा, इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत की दूसरे युद्ध की अगर बात की जाए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। और अकबर की इसमें क्या हुई थी भाई? जीत हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, जो रियल में जो युद्ध लड़ा था भाई, जो इतिहासकार बताते हैं भाई युद्ध लड़ा था बैरम खान ने, और किताबें दिखाती हैं अकबर को। ठीक है, अकबर की अगर बात की जाए, इस अकबर का संरक्षक कौन रहेगा? इस युद्ध में संरक्षक रहेगा बैरम खां। कौन रहेगा बच्चा? बैरम खां रहेगा भाई अकबर का संरक्षक। और जो हेमू रहेगा भाई, हेमू युद्ध में मारा गया था। हाँ जी, ये क्या हुआ था? मारा गया था। हेमू से क्वेश्चन आता है, इसका पूरा नाम क्या रहेगा? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य रहेगा। और जो हेमू रहेगा वो रेवाड़ी का राजा था। वो रेवाड़ी का क्या रहेगा? एक राजा रहेगा। और ये क्या था भाई? एक व्यापारी रहेगा। हेमू क्या था भाई? एक व्यापारी कहते हैं भाई। और किस चीज का व्यापारी था ये नमक का व्यापारी था। किसका व्यापारी था भाई? नमक का व्यापारी था हेमू। हेमू की अगर बात की जाए, दिल्ली की गद्दी पर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा रहेगा। अंतिम हिंदू राजा रहेगा, वो कौन रहेगा? हेमू रहेगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये कहां का शासक रहेगा? रेवाड़ी का शासक रहेगा। तो ये जो हेमू था भाई, हेमू युद्ध में मारा गया था, इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अकबर की अगर बात की जाए, जो अकबर रहेगा, अकबर की अगर बात की जाए, अकबर जो रहेगा, इसको अनपढ़, मुगलों में अनपढ़ शासक कहते हैं। अनपढ़ शासक कहते हैं किसे? अकबर को। ठीक है, अकबर की अगर बात की जाए, अकबर के एक समकालीन रहेगा भाई सूरदास। जो सूरदास जी रहेंगे, जो सिंही गांव फरीदाबाद के रहने वाले हैं, सिंही फरीदाबाद के रहने वाले हैं, ये किसके समकालीन थे? सूरदास। तो ये अकबर के समकालीन थे भाई सूरदास। हाँ जी, सूरदास की अगर बात की जाए, इनकी रचना रहेगी सूरसागर। सूरसागर इनकी रचना रहेगी सूरदास जी की। ठीक है, और सूरदास जी जो रहेंगे वो जन्मांध अंधे माने जाते हैं, और इनको हिंदी काव्य का महास्तंभ कहते हैं। सूरदास को हिंदी काव्य का महास्तंभ कहते हैं। हिंदी काव्य का महास्तंभ किसे कहते हैं भाई? सूरदास जी को कहते हैं। हाँ जी, किसे कहते हैं बच्चा? सूरदास को कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अकबर की अगर बात की जाए, अकबर के एक दरबारी रहेगा जिसका नाम रहेगा बिरबल। कौन रहेगा? बिरबल रहेगा। इस बिरबल का जन्म बताते कहां हुआ था? बूढ़िया यमुनानगर में। बूढ़िया यमुनानगर में अकबर का मतलब जो दरबारी रहेंगे, बिरबल का जन्म हुआ था बूढ़िया में। ठीक है, बूढ़िया के रंग महल में बिरबल का जन्म हुआ था। और इस बिरबल का छाता अगर आपसे पूछे, बिरबल का छाता हरियाणा में कहां रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा बिरबल का छाता। ठीक है, कहां रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। कारण क्या था भाई?
यमुनानगर के छछरौली यानी बूढ़िया इलाके में बारिश ज्यादा होती थी, तो उस बारिश के चलते कहते हैं कि हवाओं ने इस बीरबल का छाता उड़ाकर कहां ले गया भाई, नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो इस बीरबल के छाते से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बीरबल का छाता कहां रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। हाँ जी बच्चा, जो अकबर रहेगा, अकबर ने एक धर्म चलाया था, कौन सा धर्म, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था, और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन रहेगा, बीरबल रहेगा। कौन रहेगा भाई, बीरबल रहेगा। तो बीरबल से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बीरबल का जन्म स्थान कहां माना जाता है, बूढ़िया यमुनानगर में। हाँ जी, कहां रहेगा, बूढ़िया यमुनानगर में रहेगा। अकबर की अगर बात की जाए, जो अकबर रहेगा, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा और सती प्रथा का, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने लगाई थी, अकबर ने। हालांकि 1829 में सती प्रथा जो बंद हुई थी वो किसके प्रयासों से हुई थी, राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई थी सती प्रथा 1829 में। लेकिन अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो वो अकबर ने दास प्रथा और प्रदा प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया था। आधुनिक भारत में किस व्यक्ति की मतलब जो रहेंगे समाज सुधारक के रूप में, राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पानीपत का तीसरा युद्ध भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था भाई, 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। एक बार बैटरी चेक करना। 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था, ये मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी भाई, जीत हुई थी। मराठों की क्या हुई थी, इसमें एक हार हुई थी। क्या रहेगी भाई, हार हुई थी। किसकी, मराठों की। मराठों की इसमें क्या हुई थी, हार हुई थी। हाँ जी, कौन से युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो ये जो मराठा शक्ति हार गए थे भाई, जो युद्ध रहेगा भाई, इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस युद्ध का नेतृत्व किया था मराठा सरदार सदाशिव राव ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था मराठा सरदार सदाशिव राव भाव ने। और मराठों का तोपची कौन था भाई, मराठों का तोपची रहेगा इब्राहिम गारदी था। और मराठे इस युद्ध में हार जाते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, मराठे इसमें क्या हुए थे भाई, हार गए थे। हाँ जी, और ये जो मराठों की तरफ से जो युद्ध लड़ा था वो बालाजी बाजीराव ने लड़ा था। बालाजी बाजीराव ने लड़ा था। और बालाजी बाजीराव क्या हुए थे भाई, युद्ध में हार गए थे। और ये क्या हो गए थे, शर्मसार हो गए थे, शर्मसार हुए भाई, जिस कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा था भाई, वो किसने लड़ा था, बालाजी बाजीराव ने लड़ा था। किस व्यक्ति ने लड़ा था, मराठा सरदार बालाजी बाजीराव ने लड़ा था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिस कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई, हार के कारण। इतिहासकार बताते हैं कि पानीपत की तीसरी युद्ध, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, हाँ जी बच्चा, जो तीसरा युद्ध हुआ था ये काड़ाम्ब नामक स्थान पर हुआ था। काड़ाम्ब नामक जगह पर हुआ था। तो काड़ाम्ब क्या रहेगा, एक टूरिस्ट प्लेस रहेगा। और ये पर्यटन स्थल के अंदर रहेगा पानीपत में। कहाँ रहेगा भाई, पानीपत में रहेगा, कालाम पर्यटन स्थल के अंदर। ठीक है, कहाँ रहेगा, पानीपत में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा। और कहते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब का
शिव मंदिर बनवाया गया। देवी तालाब का क्या बनवाया गया था? शिव मंदिर बनवाया गया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। हाँ जी, देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया गया था, तो ये कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, जामा मस्जिद हरियाणा में कहाँ रहेगी? जामा मस्जिद भी रहेगी पानीपत में। कहाँ रहेगी भाई? पानीपत में रहेगी। जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहाँ रहेगी? पूछेगा आपसे, पानीपत में रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हजरत ख्वाजा चिश्ती का मकबरा कहाँ है भाई? हजरत ख्वाजा चिश्ती का मकबरा हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो मकबरा पूछेगा आपसे, कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। हजरत ख्वाजा चिश्ती का मकबरा हरियाणा में कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। वहीं अगर हम बात करें काबुली बाग मस्जिद भी कहाँ रहेगी? तो काबुली बाग मस्जिद भी हरियाणा में पूछेगा आपसे, कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। तो पानीपत किसके लिए फेमस रहा है भाई? युद्धों के लिए फेमस रहा है। हाँ जी, अब मराठा शक्ति क्या हो गए भाई? हार गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी भाई, जिसके चलते मराठा शक्ति का हरियाणा में पतन होना शुरू हो जाता है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां रही भाई कि हरियाणा खतरे में पड़ गया। एक दिन ऐसा आया कि मराठों ने हरियाणा को बेच डाला। हरियाणा को बेच दिया भाई। कब बेच दिया? 1803 में। 1803 में हरियाणा को बेच डाला भाई। और जो 1803 में हरियाणा को बेचा था, वो एक समझौता होता है भाई। जो समझौता हुआ था वो सुरजी अंजन गांव में हुआ था। वो सुरजी अंजन विलेज में हुआ था भाई। एक समझौता होता है, और ये समझौता हुआ था अंग्रेज वर्सेस हाँ जी बच्चा, अंग्रेज वर्सेस किसके बीच में एक समझौता हुआ था भाई? अंग्रेज वर्सेस दौलत राव सिंधिया के बीच में। दौलत राव सिंधिया के बीच में एक समझौता होता है अंग्रेजों के बीच में, और दौलत राव सिंधिया ने सुरजी अंजन समझौते के तहत हरियाणा को बेच दिया। किसको बेचा? अंग्रेजों को। और कहते हैं कि 1809 में हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार हो गया हरियाणा पर। 1800 मतलब 9 में हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था 1858 से 58 के बाद, ऐसे लिखो भाई, 1858 के बाद हरियाणा किसके अधीन चला गया था? तो किसके अधीन गया था भाई? पंजाब के। हाँ जी, किसके अधीन गया था भाई? 1858 के बाद हरियाणा किसके अधीन चला गया था? पंजाब के अधीन चला गया था। हाँ जी बच्चा, तो ये आज का सेशन था भाई। एक बार कमेंट जरूर करना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है बच्चा, थैंक यू।